जैसे आपके कहते हैं हम डाई वगैरह जो होती है कॉटन थ्रेड में रंग वगैरह, वो भी सरफेस केमिस्ट्री का ही एग्जाम्पल है। बहुत सारे फिनोमिना हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है ना। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। तो हेडिंग बनाइए, ये हेडिंग ना बनाइए, आपका तो चैप्टर है ही, सीधे लिख लीजिए सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या है। सरफेस केमिस्ट्री सीधे आप नीचे से लिख लीजिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री which deals with the study of, which deals with the study of, which deals with the study of surface phenomena, surface phenomena, surface phenomena is called surface chemistry, is called surface chemistry. The branch of chemistry which deals with the study of surface phenomena, surface phenomena, surface phenomena, surface phenomena is called surface chemistry. अब आप लोग थोड़ा 5 मिनट इस लेक्चर को ध्यान से सुन लें। थ्योरी पार्ट हम इसका कल लिखवाएंगे, लेकिन थोड़ा सुन लें। सरफेस फिनोमिना मतलब सरफेस पे फिनोमिना होने वाला है आपके। इसमें आप टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आप एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जब भी नाम आता है तो इससे एक सिमिलर वर्ड हमारे सामने आ जाता है अब्जॉर्प्शन, कि अब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमें इसको स्टडी करना है। इसके बाद जो भी दूसरा टॉपिक कहोगे वो स्टार्ट कर देंगे। कोलाइड है इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट। एडजॉर्प्शन तो 2 दिन का है, हो सकता है 1 दिन में भी समाप्त कर दें हम। सबसे बड़ा पार्ट है इस चैप्टर का कोलाइड। कोलाइड एक प्रकार का सोल्यूशन है जिसमें पार्टिकल की रेंज फिक्स होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनो अभी। कोलाइड के बारे में पूछा जाता है कि ये जैसे ही बच्चे सुनते हैं सोल्यूशन है, टिक कराते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है कि ये कौन सा मिक्सचर है, तो बच्चे कहते हैं अगर सोल्यूशन है तो कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस। ये ऑल सोल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन कोलाइड इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्यों होता है हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है आपका। कोलाइड पढ़ने हैं आपको, बहुत डिटेल से पढ़ लोगे इस चैप्टर में आप। कैटालिस्ट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा दिया जाएगा। कैटालिस्ट का ही एक दूसरा रूप जो लिविंग चीज़ों में लिविंग सोर्सेज में पाया जाता है, आपके एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, दैट आर एंजाइम्स। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जीवों का कैटालिस्ट किसे कहते हैं, बायो कैटालिस्ट किसे कहते हैं। तो वो कौन है हमारा एंजाइम। एंजाइम इज अ बायो कैटालिस्ट। हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो बायो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग 500 साल लग जाए हमें डाइजेशन के प्रोसेस में, अगर हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हो तो एंजाइम कॉल्ड बायो कैटालिस्ट। एक चीज़ और पूछी गई कि एंजाइम केमिकली क्या है, तो ध्यान देखिएगा, एंजाइम केमिकली आर प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन का मोनोमर भी पूछा गया है, क्या होता है, तो अल्फा अमीनो एसिड। सब लिखवाएंगे, सब सुन लो आप ये। अब ये कैटालिस्ट पढ़ना है, एंजाइम पढ़ना है, कोलाइड पढ़ना है। इसके बाद कोलाइड में ही 2 कुछ स्पेशल चीज़ें आती हैं, जैसे इमल्सन आता है ना, जेल आता है, ये सब आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, एक बड़ा टॉपिक है। बाकी ये छोटे छोटे से टॉपिक है, ये सब छोटे छोटे से टॉपिक है, यही वैसे एक बड़ा टॉपिक है इसमें। बाकी सब एक 1.5 दिन के हैं, ये 7 से 8 दिन या हो सकता है 9 दिन भी लग जाए इसमें। इन दोनों में फ़र्क समझ लो, ये इस चैप्टर में कहीं नहीं है। थोड़ा सा बस पढ़ोगे 5 मिनट, इस चैप्टर में ही है। तो पक्का है कि ये सरफेस फिनोमिना होगा, क्योंकि हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ये सरफेस फिनोमिना नहीं होगा। एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन में फ़र्क क्या है।
अगर चीज़ें सरफेस पे कलेक्ट हो जाएं तो वो है एडजॉर्प्शन। इसका मतलब होता है आधा शोषण, अधिशोषण बोलते हैं। आधा मतलब चीज़ें से वो ऊपर ऊपर कलेक्ट होंगी, अंदर नहीं जाएंगी, तो हम बोलते हैं उसको अधिशोषण। और जब पूरा शोषण हो जाए मतलब अंदर तक चली जाए तो उसको बोलते हैं अवशोषण, और उसको हम क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए किसी प्लास्टिक की वस्तु को पानी में हम डुबाएं तो उसमें से पानी कहाँ कलेक्ट होगा, ऊपर ऊपर। हो सकता है ना भी हो, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। लेकिन स्पंज को अगर आप पानी में डुबाओगे तो उसके बल्क में चला जाएगा पूरा पानी, अंदर भी बाहर भी। तो उस जब स्पंज को पानी में डुबाया हमने तो वो अब्जॉर्प्शन हुआ था। और जब हमने किसी प्लास्टिक की पीस को पानी में डुबाया तो पानी सिर्फ कहाँ कलेक्ट था, ऊपर ऊपर, तो वो क्या हुआ था आपका, वो था आपका एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब ही होता है आधा शोषण, जिसमें इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में रस्ट लगना एक किसका एग्जाम्पल है, एडजॉर्प्शन का ही एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर, शुगर को भी आप जब डीकलराइज करते हो तो एडजॉर्प्शन का ही एग्जाम्पल है आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुगर क्रिस्टल के बाद आपके जो कॉटन थ्रेड वगैरह, अच्छा एक चीज़ और आती है कि अगर दोनों साथ में हो जाए, मतलब पहले आधा शोषण हो और कुछ समय बाद वो अंदर भी चला जाए, तो एडजॉर्प्शन भी हो जाए और अब्जॉर्प्शन भी हो जाए, तो इसको बोलते हैं सौरप्शन। सब लिखवाने वाले 5 मिनट हम एक सब चैप्टर कलेक्ट, क्योंकि नया है तो आप लोगों को जुड़ने में टाइम लगेगा तो बता रहे हैं हम। अगर दोनों हो जाएं तो इसको बोलते हैं सौरप्शन। ठीक है, एक लाता है सौरप्शन, मतलब आधा शोषण होगा और फिर कुछ समय बाद कहाँ तक चला गया, अंदर तक, तो वो हो गया अब्जॉर्प्शन। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो आपका सरफेस फिनोमिना है वो एडजॉर्प्शन है, ना कि अब्जॉर्प्शन, ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर। अब सरफेस फिनोमिना है तो दो चीज़ें तो होने वाली है, एक जिसकी सरफेस पे आके चिपकेगा और एक वो जो चिपकेगा, दो ही चीज़ मिलेगी हमें, एक जो चिपकेगा और एक जिसकी सरफेस पे चिपकेगा। तो जो चिपकता है उसको बोलते हैं चिपकने वाला, एडजॉर्बेट। 2017 में पूछा गया था कि व्हाट आर एडजॉर्बेट, जो चिपकता है वो कहलाते हैं हमारे एडजॉर्बेट। जनरली एडजॉर्बेट होते क्या है, जनरली मॉइस्चर और गैसेस, ये हमारी क्या होती है एडजॉर्बेट। जैसे सिल्का जेल, अगर आप इस रूम में हर कोने में सिल्का जेल रख दो तो आपको यहाँ मॉइस्चर की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि सिल्का जेल पूरे अब उसको मॉइस्चर को क्या कर लेती है, खींच लेती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बरसात में गाड़ी वगैरह होती हैं, पानी बरसता है तो गाड़ियों के अंदर जो लाइट है उसके अंदर पानी दिखने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वो पानी गायब हो जाता है। कभी गाड़ी की हेडलाइट फोड़ के देखना अगर देख रहा हो तो उसमें के बगल में सिल्का जेल की पुड़ियाँ रखी मिलेंगी आपको, बगल में क्या रखी रहती है, सिल्का जेल की पुड़ियाँ रखी रहती हैं। वो क्या कर लेती है, उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। किसी कोई खराब हेडलाइट हो तो आप देख सकते हो बगल में आपको सिल्का जेल की वो पुड़ियाँ रखी मिलेंगी। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी लेदर के सामान आते हैं, पक्का देखना उसके साथ छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद पुड़ियाँ रखी मिलेंगी आपको, वाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं सिल्का जेल। जितनी भी मॉइस्चर सेंसिटिव चीज़ें होंगी सबके साथ आपको सिल्का जेल की छोटी छोटी पुड़ियाँ रखी मिलेंगी। उससे वो क्या कर लेते हैं, पूरे मॉइस्चर को एडजॉर्ब। बेस्ट है सिल्का जेल अगर आपको मॉइस्चर अब्जॉर्ब कराना है ना। तो जो चिपकता है वो कहलाता है एडजॉर्बेट, जो चिपकता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। जनरली ये मॉइस्चर होता है या फिर गैसेस होती हैं, और जिस पे चिपकता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। ये बड़ा आसान है तरीका, आपको ध्यान रखना है, जिस पे चिपकता है वो एडजॉर्बेंट, जिस पे चिपकता है जब ये दोनों चिपकते हैं तो हीट आपकी रिलीज होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसी को क्या बोलते हैं एंथैल्पी। हमारे यहाँ प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, तो जो भी हीट रिलीज हो रही है वो कैसे हो रही, कांस्टेंट प्रेशर पे, उसकी एंथैल्पी। एक क्वेश्चन भी पूछा गया आपके एग्जाम में कि एडजॉर्प्शन ही जाए एक्जोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो आंसर आपको पता चल चुका है एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसे कर लेना कि दो चीज़ें टकराई तो एनर्जी रिलीज हो गई, तो ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन। एडजॉर्बेट जो चिपकता है, एडजॉर्बेंट जिस पे चिपकता है, और एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट की सरफेस पे आके चिपक जाना ही कहलाता है एडजॉर्प्शन। और अगर अंदर तक चला गया और पहले ऊपर चिपके फिर अंदर चला जाए और अगर ये निकल जाए तो रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ये पूछा गया है। एडजॉर्प्शन के रिवर्स को बोलते हैं डीसोरप्शन। दिस इज कॉल्ड डीसोरप्शन। कुछ ही लिखना है, कल सब लिखवा देंगे हम। दिस इज कॉल्ड डीसोरप्शन, मतलब एडजॉर्प्शन का रिवर्स क्या होता है, डीसोरप्शन। पूछा गया है आपके में कि व्हाट इज द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट की सरफेस पे आके स्टिक होना, चिपकना एडजॉर्प्शन,
और उसका रिवर्स हो जाना, निकल जाना, क्या कहलाता है आपका डिसोल्यूशन। द प्रोसेस इन विच एडजॉर्बेट गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट कॉल एडजॉर्प्शन। द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इन विच एडजॉर्बेट गेट रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट कॉल्ड डिसोल्यूशन। पर्टिकुलर जो जो एडजॉर्ब हो रहा है, मतलब एडजॉर्बेट वो गैस है, और जो एडजॉर्बेंट है वो मेटल है, तो इसको बोलते हैं ऑक्यूलिजन। ये कहलाता है हमारा ऑक्यूलिजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्यूलिजन। तो थोड़ा सा चैप्टर के बारे में हमने ऐसे आप लोगों से चर्चा की, कल पढ़ेंगे। किसका डिसॉल्यूशन का? जैसे कि मान लीजिए कि आपके किसी सरफेस पे आके मेटल पे मॉइस्चर जमा हो गया, अब उसको हीट मिलेगी तो मॉइस्चर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका डिसॉल्यूशन। कह सकते हो इंटरफेस पे होती है। इंटरफेस का मतलब होता है जहां पर दो सरफेस आके कांटेक्ट करती है। जैसे हमने कहा ये है सॉलिड, ये सॉलिड, और इस सॉलिड की सरफेस पे एक गैस आके कांटेक्ट हुई, तो ये जो ये बाउंड्री है ये हमारी कहलाएगी इंटरफेस, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस। तो ध्यान रखना, सरफेस केमिस्ट्री में वी स्टडीड अबाउट द फिनोमेना व्हिच टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस और इंटरफेस वेयर दो फेजेस मीट। ऐसी बाउंड्री जहाँ पर आके दो फेजेज आके मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस किसके बीच में हो सकती है, जैसे हम कहें सॉलिड लिक्विड के बीच में हो सकती है, सॉलिड लिक्विड क्योंकि गैस सॉलिड के बीच में भी हो सकती है, गैस इन सबके बीच में हो सकती है इंटरफेस, लेकिन इसके बीच में कभी भी इंटरफेस नहीं हो सकती, गैस एंड गैस। रीजन, लिक्विड लिक्विड जब आपस में मिलेंगे तो उनके बीच में भी बाउंड्री हो सकती है कांटेक्ट में। सॉलिड सॉलिड मिलेंगे तब भी बाउंड्री हो सकती है, सॉलिड लिक्विड मिलेगी तब भी बाउंड्री हो सकती है, लिक्विड सॉलिड मिले, लिक्विड गैस मिले, हर केस में बाउंड्री हो सकती है। ये मान लीजिए कोई लिक्विड की सरफेस है और यहाँ पर गैस आके इसके कांटेक्ट में आई, लेकिन गैस गैस में हमेशा कंप्लीटली मिसेबल होती हैं, गैसेस आर कंप्लीटली मिसेबल, एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाती हैं, इनके बीच में कभी कोई बाउंड्री नहीं होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक जो एयर है मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस है, हमें यहाँ कोई बाउंड्री नहीं दिख रही है। अब जैसे आप ऑयल को वाटर में डाल दो तो आपको क्लियर ऑयल और जो वाटर है उसकी दो सरफेस दिख जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आ सकता है क्वेश्चन कि इंटरफेस किस फिजिकल स्टेट के बीच में और कौन सी फेजेज के बीच में कभी कोई इंटरफेस नहीं पाई जाती है, बाउंड्री नहीं पाई जाती गैस एंड गैस की, है ना। थोड़ी सी एक हेडिंग डाली छोटी सी, इंटरफेस। कल हमने सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखवाई थी, चलो हेडिंग डालिए इंटरफेस, INTERFACE। इंटरफेस हेडिंग डालिए इंटरफेस, लिखिए द लाइन और पोर्शन, द लाइन और पोर्शन where two phases are meet called interface, the line or portion where two phases are meet called interface, फुल स्टॉप। इंटरफेस ये कुछ आना नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। इंटरफेस इज रिप्रेजेंट बाय हाइफन और स्लैश। इंटरफेस इज रिप्रेजेंट बाय हाइफन और स्लैश, बाय हाइफन और स्लैश। इंटरफेस इज रिप्रेजेंट बाय हाइफन
और स्लैश देखिए, जैसे हम कहें सॉलिड लिक्विड की इंटरफेस है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सॉलिड और ये क्या लगा दिया हमने, हाइफन। तो ये क्या बता रहा है कि सॉलिड जो है वो किसकी सरफेस के कांटेक्ट में आया है, लिक्विड की, और लिक्विड किसकी कांटेक्ट में आया है आपके, सॉलिड की। तो इंटरफेस, या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते थे, सॉलिड और फिर ऐसे हाइफन लगा स्लैश लगा के क्या लिख सकते थे हम, लिक्विड। एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसको, सॉलिड लिक्विड ऐसे भी लिख सकते हो, सॉलिड लिक्विड आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद एक नोट लिखना है, gases are completely miscible, hence फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, hence कॉमा लगाइएगा, they do not have any interface। अगर हम बात का करें, अगर हमने अभी जो इंटरफेस पढ़ाया वो कहीं कुछ नहीं आता, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि किस में इंटरफेस नहीं पाई जाती है। गैसेस आर कम्प्लीटली मिसिबल एंड दे डू नॉट हैव एनी इंटरफेस या एनी बाउंड्री, कोई भी इंटरफेस नहीं होती या कोई बाउंड्री नहीं, एंड दे डू नॉट हैव एनी interface, and they do not have any interface, hence they do not have any interface। आयुषी क्यों नहीं होती गैसेस में इंटरफेस, हमने कहा एक गैस जे है और दूसरी गैस ए है, तो हम इनको ऐसे हाइपन से सेपरेट करके क्यों नहीं दिखा सकते, या स्लैश से सेपरेट करके क्यों नहीं दिखा सकते, इनके बीच में बाउंड्री या इंटरफेस क्यों नहीं होती है, बताओ। देखा थोड़ी है, हम तो पूछ रहे, तुम क्लास में बैठी हो तो क्या समझ में आया, क्यों नहीं होती इनके बीच में गैसेस के बीच में। अब यहाँ गैसेस हैं, O2 है, रेस्पायरेशन कर रहे हैं, डी रेस्पायरेशन कर रहे हैं, CO2 भी रिलीज कर रहे हैं, तो O2 और CO2 के बीच में हम इंटरफेस क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि आपस में कैसे घुल जाती हैं, कंप्लीटली मिसिबल है, इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती है। यही कारण है कि इनके बीच में हम इंटरफेस तो नहीं करते हैं। कैसी हैं, कंप्लीटली मिसिबल, गेट कंप्लीटली डिजॉल्व। एग्जाम्पल लिख लिया, गैसेस आर कंप्लीटली मिसिबल एंड दे डू नॉट हैव एनी इंटरफेस, ठीक है। अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डालिए, ठीक है। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और खूब थ्योरी है इसमें, है ना, कम थ्योरी नहीं है, भर भर के थ्योरी है ना, तो बड़े आराम से समझना है। बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर आप समझोगे ना तो आपको दोबारा एक बार रिवाइज करोगे पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। चैप्टर सिंपल है, बस बड़ा है, बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, एक्चुअली हेडिंग डालिए एडजॉर्प्शन। पहला टॉपिक है आपका एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन शब्द आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना ये नहीं पता, लेकिन अब्जॉर्प्शन जरूर सुना होगा, अब्जॉर्प्शन जरूर आप लोगों ने सुना। अगर हम यहाँ से ए बी हटा दें तो ये बन जाता है सोरप्शन, और यहाँ से हम ए डी हटा दें तो ए बी बन जाता है सोरप्शन। सोरप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को सोखना। अब सोखने से हमारा मतलब है उसको अपने अंदर समाहित कर लेना, सोखना। जैसे हम स्पंज को पानी में डालें तो पानी को क्या करता है, सोखता है ना। तो सोरप्शन का मतलब होता है सोखना। तो ए भी सोखता है, मतलब चीज़ों को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, और ए भी। लेकिन ये है अब का मतलब होता है पूरा,
एक किसी भी चीज़ को अगर बिल्कुल अंदर तक समाहित कर ले, जैसे हमने स्पंज को पानी में डाला तो स्पंज क्या करेगा, पानी को पूरा अपने अंदर समाहित कर लेगा, तो इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। इसकी हिंदी होती है अवशोषण। मतलब जब तक वो पूरा उसके पॉइंट पॉइंट में चीज़ें आके घुल नहीं जाएगी तब तक वो क्या करता रहेगा, सोखता रहेगा। एक स्पंज लिया हमने, उसमें पानी में डाला तो वो स्पंज पानी को अपने अंदर क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, अब्जॉर्ब। मान लो अगर ऐसा हो जाता, ऐसा हो नहीं सकता कि हम स्पंज को पानी में डालते और पानी से उसके ऊपर की सरफेस पे आके रुक जाता, अंदर नहीं जाता, तो हम बोलते शोषण तो हुआ है लेकिन कैसा हुआ, आधा हुआ है, तो उसको बोलते हैं अधिशोषण। अधि का ही मतलब होता है आधा शोषण, मीन्स एडजॉर्प्शन। सिर्फ अगर सरफेस पे आके पार्टिकल्स कलेक्ट हो रहे हैं तो इस फिनोमिना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और अच्छा देखिए, अब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन के बाद की प्रोसेस है, पहले ऐड ही होता है, पहले सरफेस पे आते हैं और फिर कहाँ जाते हैं, अंदर। हमने कहा अगर पार्टिकल सिर्फ आके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो वो है एडजॉर्प्शन, लेकिन सरफेस में एक्यूमुलेट होने के साथ साथ वो अंदर बाहर दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों जगह, लेफ्ट राइट आपके अप डाउन सब जगह जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन। हमें समझ में क्या आया छोटा सा, कि एडजॉर्प्शन में से पार्टिकल्स आके कहाँ पर कलेक्ट होते हैं, सरफेस पे, और अब्जॉर्प्शन में सरफेस में भी होते हैं एंड अंदर भी होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, हमें अंदर वाली चीज़ों को नहीं, हमें जो सरफेस पे घटना हो, तो सरफेस पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव भी यानी इस चैप्टर से पूछ लिया जाएगा कि एडजॉर्प्शन कौन सा फिनोमिना है, तो ध्यान रखिएगा सरफेस फिनोमिना है, इसके बारे में। अभी और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे कि एडजॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस है, तो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, हम अब सब बताएंगे आपके। अच्छा, एडजॉर्प्शन है सरफेस फिनोमिना, मतलब पार्टिकल सिर्फ कहाँ कलेक्ट होंगे, सरफेस पे। और अब्जॉर्प्शन बल्क, बल्क का मतलब होता है टोटल, पूरा, चाहे वो बाहर की तरफ का हो चाहे अंदर तरफ, तो उसको बोलते हैं। तो अब्जॉर्प्शन कौन सा फिनोमिना है, बल्क। एडजॉर्प्शन सरफेस, अब्जॉर्प्शन बल्क। इसको थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करो। अगर ऊपर ऊपर चिपक गए, अपने आप को एग्जाम्पल ले लो, हमने कहा डस्ट के पार्टिकल्स हमारे अगर ऊपर ऊपर आके कलेक्ट हो गए तो ये एडजॉर्प्शन हो गया, और अगर हम पूरी तरीके से डस्ट के पार्टिकल में डूब गए, वो हम में डूब गए, मतलब हमारा सब कुछ उसमें घुल मिल गया, तो वो कौन सा होगा, अब्जॉर्प्शन। बात समझ में आ रही है, एडजॉर्प्शन। आप ध्यान रखिएगा, एडजॉर्प्शन में दो चीज़ें उपयोग हो रही हैं, ठीक है ना, एक जो चिपक रहा है और एक जिस पे चिपक रहा है। जो चिपकता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, इसको क्या बोलते हैं हम, एडजॉर्बेट, और जिस पे चिपकता है उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। तो चलिए लिखिए, एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन में लिखते हैं, लिखिए इसमें, द प्रोसेस of attracting and retaining the particles of adsorbate, the particles of adsorbate on the surface of adsorbent is called adsorption. The process of attracting and retaining the particles of adsorbate on the surface of adsorbent is called adsorption. आपको बिल्कुल नहीं रटना है, आप चाहे जो भाषा लिखे, आपको इतना बोलना है कि एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट पे आके चिपकने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। हमने बोला कि द प्रोसेस, अबे पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं
और अट्रैक्ट होने के बाद क्या हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं, वहाँ पर रुक रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। जो पार्टिकल्स आके अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट। और जिस पे हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट। तो द प्रोसेस of attracting and retaining the particles of adsorbate on the surface of adsorbent called adsorption। बात समझ में आई? डेफिनेशन क्लियर है आपको? आप चाहे जैसे बोलो उसमें बिल्कुल आपको फंसना नहीं कि सर ने ऐसी लिखवा दिया है, आपको जो भी बोलना है बोले, लेकिन आपको फाइनली इतना बताना है कि एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट की सरफेस पे आके कलेक्ट होने की जो आपका फिनोमिना है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है ना? अब इसके नीचे लिखिए इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ध्यान रखिएगा, एक सरफेस की घटना है। इट इज अ सरफेस फिनोमिना। इट इज अ सरफेस फिनोमिना। इट इज अ सरफेस फिनोमिना। It is a surface phenomena. Surface phenomena. It is a surface phenomena. ध्यान रखोगे, ये कौन सा फिनोमिना है, कौन सी घटना है, सरफेस। हमें यहीं पर दो चीज़ें और बता देते हैं आपको, हालांकि हम लिखवाएंगे बाद में। ध्यान रखने का, एडजॉर्प्शन फिनोमिना तो सरफेस है, लेकिन प्रोसेस की बात कर ली जाए तो एक्जोथर्मिक है। और आपको अगर समझ में नहीं आया कि पूछा क्या है तो सब लिखाना, इट इज अ सरफेस फिनोमेना एंड एक्जोथर्मिक प्रोसेस। मतलब जब पार्टिकल्स आके यहाँ पर कलेक्ट होंगे, चिपकेंगे, तो हीट क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है। दैट्स व्हाई इट इज अ एक्जोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है, एक्जोथर्मिक। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। लिखिए इसमें एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल्स लिखिए, जैसे कि अच्छा आप लोगों ने, अगर आप लोगों से पूछे कि लेबोरेटरी में हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है फॉर मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो प्रैक्टिकल, तो वहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, हम उस लेबोरेटरी से मॉइस्चर को निकालना है, तो क्या क्या सजेस्ट करोगे? तो आप कह सकते हो सर कि लेबोरेटरी के कुछ कॉर्नर्स में हम क्या रख दें, सिलिका जेल रख दें। ये सिलिका जेल क्या करेगा, उस मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लिखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखिए एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर, ध्यान रखिएगा। एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय सिलिका जेल, सिलिका जेल। एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाई सिलिका जेल। आ रही बात समझ में? अच्छा, सिलिका जेल से कोई दूसरा अच्छा हो सकता है जो कर सकता है? हाँ, एक चीज़ और है, कैल्शियम क्लोराइड, वो भी इसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन लेबोरेटरी में इसी को किया जाता है क्योंकि इसकी मॉइस्चर को अट्रैक्ट करने की पावर बहुत तेज़ है, एक कोने कोने से मॉइस्चर को खींच के अब्जॉर्ब कर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड एक्चुअली में एड्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों करता है, तो पहले सरफेस पे करता है और फिर अंदर तक, लेकिन इसकी अट्रैक्ट करने की पावर, जो दूर से अट्रैक्ट करने की पावर है वो कम है। लेकिन अगर आप कहो कि ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चर कौन अब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम क्लोराइड अच्छे से, बेस उसके मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर ये आ गया तो वो पूरा अंदर तक सोख लेता है, और ये सिर्फ कहाँ पर अब्जॉर्ब करता है, सरफेस पे, तो ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब ये करता है। अब मान लीजिए कि कोई प्रैक्टिकल किया आपने, उसमें प्रोडक्ट बना आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ आपका यहाँ पर वाटर भी बना, मॉइस्चर। आप चाहते हो कि इस प्रोडक्ट से हमारा मॉइस्चर वाटर अब्जॉर्ब हो जाए, तो इसमें हम किसके क्रिस्टल डाल देते हैं, CaCl2 के, तो इससे वो क्या अब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस प्रकार ये एनहाइड्रस हो जाता है। तो पहला होगा एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय सिलिका जेल। अच्छा देखिए सेकेंड नंबर पे, जैसे हम कोल माइंस हो गया आपके, वहाँ पर जो वर्कर्स वर्क करते हैं, या मान लीजिए कहीं पर ऐसा एरिया है या कोई ऐसी सिटी है जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मास्क का यूज करते हैं। एक नॉर्मल मास्क का यूज नहीं होता वहाँ पर मास्क ऐसा यूज होता है जिसकी आउटर सरफेस पे चारकोल की लेयर चढ़ी हुई है,
तो वो चारकोल क्या करता है, जितनी भी पॉइजनस गैसेस है उसको कहाँ पर ऑब्जॉर्व कर लेता है, सरफेस पे, अंदर ऑब्जॉर्व नहीं करता। और ये पर्टिकुलर पॉइजनस गैसेस को ही ऑब्जॉर्व करता है, जैसे CO या सफोकेटिंग गैसेस को ऑब्जॉर्व करता है, CO2 SO2। और अगर ऑक्सीजन है तो वो उसको ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। अब अलग अलग गैसेस की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनको तो यहाँ कलेक्ट कर लेगा वो और O2 को जाना देगा। तो हम पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, आपके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करते हैं, जैसे कि चारकोल का। तो सेकंड एग्जाम्पल लिखिए, सेकंड, एब्जॉर्प्शन of poisonous and suffocating gases by gas mask having coating of charcoal। ध्यान देखिए, चारकोल हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में यूज किया जाता है ना, एक्टिवेटेड रहता है। हैविंग कोटेड ऑफ चारकोल, हैविंग कोटिंग ऑफ, हम बताते हैं एक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस एंड सफोकेटिंग गैसेस बाय, चलिए, तो इसको पाउडर फॉर्म में किया जाता है, या तो फिर इसको डायरेक्ट आप पाउडर फॉर्म में यूज कर लो। अब क्या हो गया, इसको पाउडर फॉर्म करने में इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले सिर्फ इतनी सरफेस अवेलेबल थी, अब हर एक पॉइंट अवेलेबल है। तो या तो इसको पाउडर फॉर्म में यूज करें हम, या ये हो सकता है कि पाउडर कन्वर्ट करने के बाद, एक बार पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसका लॉग बनाएं, फिर इसका क्रिस्टल बनाएं, तो उसकी ऑब्जॉर्व करने, ये रफ हो जाएगा और इसकी ऑब्जॉर्व करने की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि जो सिंपल प्यूरीफायर आते हैं वाटर के, प्यूरिट वगैरह जो हो गए, आप देखना उसकी कैंडल्स आती हैं, वो चारकोल की ही कैंडल्स आपकी आती हैं, सिंपल सी इस प्रकार से आपकी कैंडल्स होती हैं, या फिर इस राउंड शेप में जो कैंडल होती हैं, तो उसमें चारकोल लगा रहता है। तो वो देखना, वो जो चारकोल उसमें लगा गया है, पहले उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, फिर इसके ऊपर स्टिक किया गया है। इससे क्या बढ़ गया, एक तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, दूसरा अट्रैक्ट करने की पावर भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो चीज़ों को क्या कर लेगा, पावर। तो एक्टिवेटेड चारकोल से मतलब था या तो वो पाउडर फॉर्म में हो, या पाउडर के द्वारा फिर उसको एक्टिवेट, एक तरीका है। अभी आप आगे पढ़ोगे कि कैसे एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ाई जा सकती है, यही एक तरीका होता है जैसे एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ा जा सकती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस एंड सफोकेटिंग गैसेस बाय गैस मास्क हैविंग कोटिंग ऑफ चारकोल, और चारकोल किस फॉर्म में लेते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में। अच्छा, एक एडवर्टाइजमेंट भी आप लोगों ने देखा होगा, वो पॉन्ड्स का शायद एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें एक ब्लैक कलर की गोली डाल देते हैं वो, और फिर वो राउंड राउंड उसमें करती है, और फिर आप देखना कि वो सोल्यूशन को क्लियर करती है ना। तो आपको बताए जो बड़े बड़े आपके ब्यूटी पार्लर वहाँ पर फेशियल में भी चारकोल का यूज किया जाता है ना। यहाँ पर लगाया जाता है आपके पूरे फेस में, तो वो पूरी इम्प्योरिटीज को क्या कर लेता है, खींच लेता है। लेकिन उसका हमें ये नहीं पता कि वहाँ पर चारकोल का कंसंट्रेशन कितना होता है। तो आप लोग मतलब सिर्फ एज एग्जाम्पल लीजिएगा, इसको अप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा, है ना। वो पता नहीं कि किस कंसंट्रेशन में वो यूज करते हैं, लेकिन यूज करते हैं। अब तो क्रीम वगैरह भी आने लगी हैं चारकोल वाली, एक्टिवेटेड चारकोल की क्रीम आने लगी है आपकी, है ना। फेस मास्क भी आने लगे हैं, सॉरी फेस मास्क नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी लगाया जाता हो ना फेस पे, फिर बाद में उसको धो दिया जाता है, तो उसका भी उपयोग करते हैं, पर उसका कंसंट्रेशन जो भी रखते हो। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, आवाज़ नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर। जो शुगर आपके पास आ रही है, वो जो ये आपको क्रिस्टल क्लियर शुगर के क्रिस्टल दिख रहे हैं, उसको क्या किया गया है, पहले उसके साथ कौन सा फिनोमिना अप्लाई किया गया है, एडजॉर्प्शन का फिनोमिना अप्लाई किया गया है। एक्चुअली में जब शुगर केन से शुगर के क्रिस्टल को आपके निकाला जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मटमैले ब्राउन कलर के होते हैं, बहुत कई सारी इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं आपके इन क्रिस्टल के में। तो उन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए इन शुगर के क्रिस्टल का पहले एक्वस सोल्यूशन बनाया जाएगा, चाशनी टाइप का अच्छा गाढ़ा, और फिर यहाँ पर बोन चारकोल आपका रखा रहता है,
बोन चारकोल एक लंबी प्रोसेस है। उस बोन चारकोल के ऊपर से सोल्यूशन को 2-3 बार फ्लो किया जाता है, तो इसके शुगर के क्रिस्टल के सोल्यूशन का, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी वो खींच के क्या कर लेती है इसको अपने अंदर, और फिर यहाँ पर हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शुगर का सोल्यूशन मिलता है, जिसको बाद में कूलिंग के द्वारा कलेक्ट करके क्रिस्टल फॉर्म में उसको कर लिया जाता है, बाई ग्राइंडिंग एंड क्रिसिंग के द्वारा उसको फिर से क्रिस्टल बना दिया जाता है। तो शुगर के क्रिस्टल आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि शुगर को क्रिस्टलाइज करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हड्डियों का उपयोग करता है। अगर डेली लैंग्वेज में आपने कहीं सुना हो तो, है ना, किसका यूज करते हैं, बोन चारकोल का। तो लिखिए थर्ड एग्जाम्पल लिखिए, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर, केन शुगर भी लिख सकते हो आप चाहो, बाई बोन चारकोल। हड्डियों, ब्लड का भी चारकोल बनता है, वो तो और ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, बाई बोन चारकोल। डीकलराइजेशन ऑफ शुगर बाय बोन चारकोल, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर बाय बोन चारकोल। एक इसका एक्सपेरिमेंटल तरीका भी बताते हैं हम आपको, कैसे पता किया जा सकता है कि एडजॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल आपको इस फिनोमिना को समझने में हेल्प करेंगे, आप चैप्टर से कनेक्ट हो जाएंगे। एक कंटेनर लिया, उसमें यहाँ पर प्रेशर गोज लगा हुआ है, जो हमें प्रेशर बता रहा है इस कंटेनर में गैसेस का प्रेशर कितना है ना। यहाँ पर पड़ी हुई है CO2 पड़ी है, CO पड़ी है, SO2 पड़ी है, NH3 पड़ी है, कई सारी गैसेस पड़ी हुई हैं आपकी। आप जानते हो कि गैसेस के पार्टिकल लगातार स्ट्राइक करते हैं टुगेदर एंड वॉल ऑफ द कंटेनर, टकराते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका प्रेशर जनरेट होता है। अगर हम इसमें एक्टिवेटेड चारकोल की क्रिस्टल रख दें तो आप देखोगे धीरे धीरे प्रेशर डाउन होने लगेगा, गिरने लगेगा। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि चारकोल किसको अब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, इन गैसेस को क्या कर देता है वो अब्जॉर्ब। तो जैसे जैसे इन गैसेस के पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब करना चालू करेगा, इनका जो कंसंट्रेशन है थ्रू आउट द पोर्शन वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये प्रैक्टिकल तरीका है अब्जॉर्प्शन को पता करने का। तो लिखिए फोर्थ नंबर का पॉइंट, डिक्रीज in pressure of the vessel, बर्तन लिख सकते हो या कंटेनर लिख सकते हो, of the vessel containing activated charcoal, या चारकोल बेस भी लिख सकते हो आप, containing activated charcoal, containing decrease in pressure of the vessel containing activated charcoal। थोड़ा बहुत चैप्टर से कनेक्ट हुए, नया चैप्टर है, अभी आप क्या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते रहे, है ना, अब ये बिल्कुल उससे पूरी तरीके से चैप्टर उससे हट चुका है, तो एक अलग टॉपिक्स पे पढ़ा, उसको रिवाइज करते रहना, छोड़ना नहीं उसको, है ना। थ्योरी सबसे पहले उसकी कवर करना, फिर आगे चलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा चैप्टर से कनेक्ट हो, टाइम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करो 1-2 दिन उससे कनेक्ट होने में समय लगता ही है। तो हमने स्टार्ट किया एडजॉर्प्शन, तो इसको आप दिमाग में फिट करो, तभी आप इसकी लैंग्वेज को समझ पाओगे, लिखने की कोशिश करो। एडजॉर्प्शन से पहले इसकी हिंदी समझ लो अपने कि आधा शोषण, आधा भी वो सिर्फ कहाँ पर होगा, सरफेस पे, तो इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब वहीं से कलेक्ट करो इसको कि एक चीज़ होगी जो चिपकेगी, दैट इज एडजॉर्बेट, और दूसरी जिस पे चिपकेगी दैट इज एडजॉर्बेंट होगा, है ना। इसके डेली लाइफ में कुछ सिंपल एग्जाम्पल आप याद रखें, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि लेबोरेटरी में सिलिका जेल का यूज करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाइवा पर्पस से पूछा जा सकता है। और एक ये जो हमारा व्यवहारिक रूप से हम जो शुगर उपयोग करते हैं वो उसके पहले क्रिस्टलाइज होके आई है, प्यूरीफाई होके आई है, डीकलराइज होके आई है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बोन चारकोल का।
तो कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि जो चारकोल होता है उसकी एड्जॉर्प्शन की पावर उतनी ही बढ़ जाती है जितना ज़्यादा वो एक्टिवेटेड फॉर्म में हो। और सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में वो हो सकता है पाउडर फॉर्म में आ जाए तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगी, या पाउडर के बाद उसके क्रिस्टल बनाया जाए तो उसकी रफनेस बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा। और भी कई सारे यूज है, जैसे कोई किसी सोल्यूशन में कोई डाई वगैरह पड़ गई तो आप चाहते हो उस डाई को निकाल दिया जाए तो वहाँ पर भी चारकोल को यूज किया जाता है। सोल्यूशन में आप डाल दो, कुछ समय बाद उस रंग को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कई सारे इसमें हैं। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डालिए हेडिंग, इसमें सबसे पहले सीधे हेडिंग पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एग्जाम्पल आप एक दो भी लिख सकते हो, लेकिन जब भी एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन पूछें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट जरूर लिख के आइएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट terms related to adsorption, ध्यान देखिए हर बार आपको एड्जॉर्प्शन ही लिखना है, अब्जॉर्प्शन हमारा टॉपिक नहीं है, एड्जॉर्प्शन हमारा टॉपिक है, आधा शोषण। समझ में आ रहा है आयुषी? एड्जॉर्प्शन कनेक्ट तुम्हारा क्या आता है ना, तुम यहाँ पर आके समझती कम हो, घर पे जाके याद करोगे। अब्सेंट माइंड से बैठते हो ना, क्योंकि हम कुछ पूछते हैं तो तुम्हें पता ही नहीं रहता है। प्रेजेंट माइंड से बैठो यहाँ पर, प्रेजेंट माइंड कम से कम 10% 20% जितना गेन कर सकते हो वो यहीं गेन करके जाओ। ये नहीं कि यहाँ भर भर के लिखाओ घर में जाके रटा फिर। तो प्रेजेंट माइंड से बैठो। हम पूछेंगे, ध्यान रखना अच्छे से। तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एड्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, इसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग डालिए एड्जॉर्बेट, ठीक है। सीधे पूछा गया था आपके में 1 वर्ड आंसर में, द सब्सटेंस विच गेट्स एड्जॉर्ब्ड कॉल्ड, जो एड्जॉर्ब्ड होते हैं। अब लैंग्वेज से आप समझ रहे होंगे कि जो चिपकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्ब्ड। एड्जॉर्ब होते हैं, एड्जॉर्बेट कहलाते हैं। लिखिए इसमें एड्जॉर्बेट, द substances which gets the substances which get करिएगा, the substances which get adsorbed called adsorbate, adsorbate. The substances which get adsorbed called adsorbate। समझ में आई बात? जो चिपकता है वो हमारा क्या होता है, एड्जॉर्बेट होता है। जनरली ये होंगे क्या, ध्यान रखिएगा, एड्जॉर्बेट जनरली हमारी गैसेस होती हैं। तो या तो ये गैसेस होंगी आपकी, एग्जाम्पल में लिख लीजिए गैसेस, बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, जैसे कि CO2, CO, SO2 है ना, NH3 है ना, बहुत सारी हैं, आप और भी लिख सकते हो, है ना। ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ एक ही पॉइजनस गैस है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। बाकी ये सब सफोकेटिंग है, ये पंजेंट स्मेलिंग है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड या पॉइजनस गैस। तो जनरली जो एड्जॉर्बेंट होते हैं वो गैसेस होते हैं, या फिर आपके मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर, है ना। सेकेंड है आपके एग्जाम्पल में मॉइस्चर। यही दो हमारे होते हैं आपके, ध्यान रखिएगा, एड्जॉर्बेट बन जाएगा। नेक्स्ट डालिए हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालिए एड्जॉर्बेंट। सेकेंड हेडिंग है आपकी एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट जो चिपकता है वो एड्जॉर्बेट, और जिस पे चिपकता है एड्जॉर्बेंट, ठीक है ना। लिखिए द substances on whose surface adsorption
एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, adsorption take place called adsorbent, the substance on whose surface adsorption take place called adsorbent। समझ में आया? क्लियर है? जो चिपकता है एडजॉर्बेंट, जो चिपकता है एडजॉर्बेंट। जनरली हम देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पड़ा हुआ है, गैसेस या फिर मॉइस्चर, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, इन दो की प्रेजेंस में होती है, गैसेस प्लस मॉइस्चर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और हम बात कर लें जनरली हम देखते हैं हो तो किसी में भी सकता है, जैसे गैसेस वाटर में डिजॉल्व होती हैं आपकी, वो भी एक प्रकार का एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है। लेकिन हम जनरली एडजॉर्बेंट की बात करें तो 99% आपको एडजॉर्बेंट के जो एग्जाम्पल मिलेंगे वो सॉलिड मिलेंगे, वो सॉलिड होंगे। कुछ केसेस में क्या हो सकते हैं, लिक्विड, और इसमें आपको सॉलिड नहीं मिलेगा। एडजॉर्बेंट कभी भी सॉलिड नहीं मिलेगा आपको, या तो मिलेगा गैसेस के फॉर्म में मिलेगा आपको, या फिर मॉइस्चर के फॉर्म में मिलेगा आपका। लिक्विड भी हो सकता है एडजॉर्बेंट, लेकिन कभी सॉलिड नहीं हो सकता। और ये हमेशा क्या होंगे आपके, सॉलिड। एग्जाम्पल लिखिए जैसे, है ना, सॉलिड substances, solid substances like सिलिका जेल, है ना, सिलिका जेल, चारकोल एक्टिवेटेड फॉर्म में ही लिया जाता है, चारकोल जो आपके हम कह सकते हैं क्ले पार्टिकल्स होते हैं, कंकड़ वगैरह, मट्टी वगैरह, वो भी एक प्रकार के एडजॉर्बेंट होते हैं। क्ले, सिलिका जेल, चारकोल, क्ले, एल्यूमिना, Al2O3 इज कॉल्ड एल्यूमिना एक्सेट्रा। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने जो आपके एडजॉर्बेंट होते हैं। लिख गया था यहाँ तक, सिलिका जेल, चारकोल, क्ले पार्टिकल्स, एल्यूमिना एक्सेट्रा, ये हमारे क्या हो गए, एडजॉर्बेंट। अब क्या हो सकता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि चारकोल इज यूज्ड एज एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट, तो हमारा कैसे यूज किया जा रहा है एज एडजॉर्बेंट। ऐसे आपके एमसीक्यू में पड़े हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है ना। सॉलिड सरफेस पढ़ लीजिए, कहीं कोई डाउट यहाँ तक पूछ लीजिए। हाँ, कोई भी डाउट हो कोशिश करिए मैक्सिमम पोर्शन आप यहीं याद कर लें, जिसमें घर जाके हमारी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाए। हम पहले से बता दिया, अपना माइंड सेट याद करने का रखिए, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, खूब थ्योरी है इसमें, लेकिन सिंपल है। बना लीजिए इसको। एडजॉर्बेंट। अब तो याद हो जाएगी डेफिनेशन, बड़ा आसान है ना, सब आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हो। एडजॉर्बेंट पे आके कलेक्ट होना, रिटेन होना, अट्रैक्शन, एडजॉर्प्शन कराता है। जो चिपकता है दैट इज एडजॉर्बेंट, जिस पे चिपकता है दैट इज एडजॉर्बेंट, और इसी फिनोमिना को बोल देते हैं हम एडजॉर्प्शन। हालांकि कभी भी एडजॉर्प्शन अकेले नहीं होता, उसके साथ थोड़ा बहुत अब्जॉर्प्शन हमेशा होता है, ठीक है। लेकिन
कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें से एडजॉर्प्शन भी होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, टोटली सरफेस फिनोमिना है। एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन। बन जाएगा? फिर गया बन जाएगा पक्का? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए तो फिर आगे चलते हैं। ऑर्बिट बन जाएगा? चलो फिर आगे चलते हैं। बन गया? हाँ संध्या बन जाएगा? आ गया समझ में? चलिए अब तुम हाँ भी इतनी धीमे से करते हो कि पता नहीं चलता। सेकेंड डाली हेडिंग डिसॉर्प्शन। थर्ड हेडिंग है एडजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्बेट हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया। थर्ड नंबर पे है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन को हम सिंपली अगर आपके लिए लिख दें तो इन्वर्सली ऑफ एडजॉर्प्शन है ये। इन्वर्सली ऑफ एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है पार्टिकल का सरफेस पे आके क्या होना, एक्यूमुलेट होना, और डिसॉर्प्शन का मतलब होता है पार्टिकल का सरफेस से रिमूव हो जाना। तो रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। जैसे हमने कहा मान लीजिए किसी सरफेस पे आके मॉइस्चर कलेक्ट हुआ, एडजॉर्प्शन, हमने नीचे से हीट दे दी उसको, तो मॉइस्चर फिर से उड़ जाएगा, तो वो क्या हो गया आपका, डिसॉर्प्शन। एक चीज़ से और डिसॉर्प्शन हो सकता है। देखिए अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस नीचे आएंगी तो एडजॉर्प्शन होगा, और प्रेशर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो गैसेस कहाँ जाएंगी, ऊपर, तो क्या होगा, डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन को दो तरीके से किया जा सकता है, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन प्रेशर, है ना। तो ये है डिसॉर्प्शन। लिख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट, रिमूवल ऑफ adsorbate on the surface of adsorbent is called desorption. Sorry, it's called desorption. Removal of adsorbate on the surface of adsorbent is called desorption. बन जाएगा? बड़ा सिंपल है। एडजॉर्प्शन का जस्ट उल्टा क्या होता है, डिसॉर्प्शन। अच्छा ये वाला फिनोमिना सबसे ज़्यादा लगता है कैटालिस्ट में, है ना। आप कैटालिस्ट की जब मैकेनिज्म पढ़ोगे ना तो कैटालिस्ट में यही फिनोमिना लगता है। क्या करते हैं कैटालिस्ट, पहले चीज़ों को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करते हैं, उनमें फिर रिएक्शन करा देते हैं, और बाद में चीज़ों को अपनी सरफेस से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, और कैटालिस्ट वैसा का वैसा ही बच जाता है। देखिए ये क्या होगा, एक कैटालिस्ट है, अब ये क्या करेगा, कोई चीज़ रिएक्ट नहीं कर रही, दूर दूर भाग रही है, तो उन चीज़ों को अपनी सरफेस पे कलेक्ट कर लेगा, लाके अट्रैक्टिंग पावर होती है, कलेक्ट कर लेगा, फिर इनके बीच में रिएक्शन करा देगा, और फिर इनको निकाल देगा, और लास्ट में ये निकल जाए। तो एक्चुअली में जो कैटालिस्ट के फिनोमिना है वो एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। तो कैटालिस्ट में पहले एडजॉर्प्शन होता है, और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है। पढ़ोगे आप, हमने आपके दिमाग में डाल दिया। अब ये होता कैसे है, लिखिए, इट कॉजेज, देखिए अपने आप भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ लगाना पड़ेगा, लेकिन ये स्पीड इसकी ऐसे बढ़ाई जा सकती है। इट कॉजेज बाय हीटिंग एंड डिक्रीज इन प्रेशर, बाय हीटिंग एंड डिक्रीज इन प्रेशर। जरूरी नहीं कि हीट ही करना हो, एटमॉस्फेयर से भी वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर सकता है ना। ऐसे गर्मियों में हम बात करें तो डिसॉर्प्शन की प्रोसेस सबसे ज़्यादा हाई होती है समर में आपके, है ना। और विंटर्स और रेनी सीजन की बात करें तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ज़्यादा होती है। इट कॉजेज बाय हीटिंग और बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर भी सकते हो, एंड डिक्रीज इन
जी सर ध्यान रखिएगा, इसकी तरह कॉज होती है। तो ये इसका डायग्राम भी हम एक छोटा सा आपके लिए बना देते हैं जिससे आप लोगों को याद रहे। तो देखिए दिस इज अ desorption, this is a desorption, this one is adsorbate, this one is adsorbent, this one is adsorbent। और ये प्रोसेस उतनी ही फास्ट हो जाएगी जितना ज़्यादा टेम्परेचर या जितना कम प्रेशर होगा। डिसोरप्शन, थोड़े से नाम ऐसे हैं जो आप लोगों ने शायद पहली बार सुने हो, तो एक दो दिन में कनेक्ट हो जाओगे आप चैप्टर से। नया चैप्टर है तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो भी उसके वर्ड्स होते हैं, वो कनेक्ट होने में एक दो दिन का समय लगता ही है। हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि बार बार हमें दिन रात यही काम करना है। आप लोगों को थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा कि अलग से वर्ड है, आ जाएगा बस। ठीक है, चलिए हमने एडजॉर्बेट पढ़ लिया, एडजॉर्बेंट पढ़ लिया और इंसुलेटेड दो फिनोमिना पढ़ लिए हमने। और एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब्ड होता है तो एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्बेंट से रिमूव होता है तो डिसोरप्शन, हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, चलिए देखिए हम कह रहे हैं कि जो एडजॉर्ब हो रहा है वो पर्टिकुलर गैसेस ही हो, जनरली गैसेस ही होती हैं, लेकिन मॉइस्चर भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वेरी माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने कहा कि पर्टिकुलर जो ऑब्जॉर्ब होने वाला है, मतलब जो एडजॉर्बेट है, जो हमारा एडजॉर्बेट है वो पर्टिकुलर क्या है, हमारी गैसेस। जो एडजॉर्बेट है वो पर्टिकुलर गैसेस है, और जिसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है वो फिक्स है कि वो क्या है, मेटल। मतलब यहाँ पर एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है हमारा यहाँ पर, मेटल। तो इस प्रकार के एडजॉर्प्शन का एक स्पेशल नेम है, इसको बोलते हैं ऑक्यूल्यूजन। ऑक्यूल्यूजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्यूल्यूजन। तो अगर आपका एडजॉर्बेंट फिक्स हो जाए, दैट आर गैसेस, एंड एडजॉर्बेंट फिक्स हो जाए विच इज मेटल, तो फिनोमेना इज कॉल्ड ऑक्यूल्यूजन। ठीक है, हेडिंग डाली ऑक्यूल्यूजन। ऑक्यूल्यूजन, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑक्यूल्यूजन। हाँ है उसी, क्या कहलाता है ऑक्यूल्यूजन। हाँ तो वही तो हमने पूछा था तुमसे, तुम पूछ लिया करो जब समझ में ना आए। जो चिपकता है वो, जिस पे चिपकता है, अगर चिपकने वाला फिक्स गैस हो गई और जिस पे चिपक रहा है वो फिक्स हो गया मेटल, तो गैसेस का मेटल पे एडजॉर्प्शन ही क्या कहलाता है, ऑक्यूल्यूजन। बात समझ में आई। मान लो यहाँ पर मॉइस्चर आके मेटल पे अटैच हुआ तो वो ऑक्यूल्यूजन नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ एडजॉर्प्शन कहलाएगा। डस्ट पार्टिकल्स आके मेटल पे स्टिक हो रहे तो वो ऑक्यूल्यूजन नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ एडजॉर्प्शन कहलाएगा। फिक्स है कि अगर गैसेस ऑब्जॉर्ब हो रही है मेटल पे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्यूल्यूजन। पर्टिकुलर आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पता है, जैसे कि हाइड्रोजन रिडक्शन कराने के लिए हाइड्रोजन का यूज करते हैं ना, तो हाइड्रोजन को कौन खींचता था, आपको मेटल पता है, निकिल, प्लेटिनम एंड इन्हीं कैटलिस्ट का यूज करते थे आप, है ना, क्योंकि ये क्या करते थे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते थे, हाइड्रोजन को खींचते थे अपनी सरफेस पे। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर होती है निकिल, और इनमें भी सबसे अच्छा है प्लेडियम, है ना। हालांकि हाइड्रोजनेशन ऑफ आपका, हम कह रहे हैं हाइड्रोजनेशन के लिए निकिल का यूज किया जाता है, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट यहाँ पर प्लेडियम है, हालांकि तीनों ही यूज किए जाते हैं। तो आपकी हाइड्रोजन गैस जब मेटल पे आके एब्जॉर्ब होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूल्यूजन। और फिर इसी हाइड्रोजन से क्या हो जाता है, रिडक्शन। आप लोगों ने कई रिडक्शन के फिनोमिना पढ़ा है, चलिए तो ऑक्यूल्यूजन लिखिए इसमें, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल कॉल्ड ऑक्यूल्यूजन। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस
adsorption of gases, adsorption of the gases on metal surface, is called occlusion. बना लीजिए ये वाला एग्जाम्पल के फॉर्म में। है ना, और गैस इसमें बेस्ट है आपकी, जैसे कि H2 हमने लिख दिया आपका। कोई भी गैस हो सकती है, लेकिन हमने जब इन मेटल का एग्जाम्पल लिखा तो H2, बाकी आप कोई भी लिख सकते हो, CO2, SO2 कोई भी। तो दिस इज कॉल्ड occlusion। occlusion। नेक्स्ट डालिए हेडिंग सोरप्शन। सोरप्शन सोरप्शन इक्वल करके लिख लीजिए एडजॉर्प्शन प्लस अब्जॉर्प्शन। सोरप्शन का मीन्स होता है एडजॉर्प्शन प्लस अब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन प्लस अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ए एडजॉर्बेट है, एक किसी सरफेस पे आके एडजॉर्ब हुआ और फिर अब्जॉर्ब हो गया। तो इन बीच एडजॉर्प्शन the process in which adsorption and absorption, the process in which adsorption and absorption take place, simultaneously, is called sorption, simultaneously called sorption, take place simultaneously is called sorption, is called। आपके ये सभी टर्म्स यहाँ पर एंड हुए, पढ़ लीजिए फर्स्ट इसको, सभी टर्म्स पढ़ लीजिए, यहाँ तक कहीं कोई भी दिक्कत आई हो, ठीक है। चैप्टर्स में आपको या कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो ना। कहाँ पे एडजॉर्बेट, जो चिपक रहे वो एडजॉर्बेट, जिस पे चिपक रहे एडजॉर्बेंट, और जब एडजॉर्बेंट पे आके चिपकेंगे तो यही प्रोसेस एडजॉर्प्शन। ठीक है, चलो पढ़ लीजिए फर्स्ट, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। एग्जाम्पल्स क्लियर हैं जो आपको समझाएं। चीज़ों को रटने के हिसाब से नहीं, समझने के हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। देखिए लिखवाने में समय लगता है, और अगर आपको समझ में आ गया तो याद करने में बहुत कम समय लगेगा।
चलिए आगे बन जाएगा। चलिए तो थोड़े से हम डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो हेडिंग डालिए डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, है ना, पता होने चाहिए एग्ज़ाम में। वैसे तो इस चैप्टर में इतने अच्छे टॉपिक हैं कि इसका आना बहुत मुश्किल है, लेकिन पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी, और हो सकता है कि आ भी जाए। ऐसा तो लिखा नहीं है कि नहीं आएगा, है ना। एडजॉर्ब, और इतना सिंपल है कि आपको तुरंत याद हो जाना है। डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, हम पढ़ने वाले हैं एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, ये जो फिनोमिना है इट इज अ एडजॉर्प्शन, और ये जो फिनोमिना है इट इज अ अब्जॉर्प्शन। हालांकि पहले तो वह एडजॉर्ब भी हुआ है और फिर अब्जॉर्ब भी हुआ है, दोनों हो रहा है। तो इसमें सिर्फ सरफेस पे आती हैं चीज़ें, इसमें सरफेस में अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई जगह नहीं बचती, और पूरी जगह को क्या बोलते हैं, बल्क बोलते हैं। तो ये कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना, और ये आपका बल्क फिनोमिना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। इसमें लिखिए इट इज अ बल्क फिनोमिना, इट इज अ बल्क फिनोमिना। इट इज अ बल्क फिनोमिना। याद हो गया फर्स्ट पॉइंट, सरफेस फिनोमिना, और वो कैसा है, बल्क फिनोमिना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एडजॉर्बेट आके कलेक्ट हो रहा है उसका कंसंट्रेशन कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, सरफेस में, और इसमें कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, कहीं ज़्यादा नहीं होगा, सब जगह बराबर होगा। इसमें सब जगह कंसंट्रेशन क्या होगा, बराबर होगा, अंदर बाहर। अब जैसे एक स्पंज को हमने पानी में डाल दिया, अब आपसे कोई पूछे बताओ इसमें कहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कहाँ नहीं है, तो नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि उसमें क्या होता है, थ्रू आउट होल पोर्शन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन इसमें कोई चीज़ आके सिर्फ सरफेस पे कलेक्ट हो रही है, तो इसमें कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होता है, सरफेस पे। लिखिए, द कंसंट्रेशन of adsorbed molecules is more on surface than bulk, is more on surface than bulk, सही बात है। द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स, या आप एक बार में लिख सकते थे द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, एडजॉर्बेट, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स मोर ऑन सरफेस देन बल्क। इसमें लिखिए, हैव यूनिफॉर्म, एक समान, यूनिफॉर्म एक जैसी, आप लोग ये यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना स्कूल में, एक जैसी ड्रेस। हैव यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, थ्रू आउट होल पोर्शन, होल WHOLE पूरा, है ना, होल पोर्शन, थ्रू आउट होल पोर्शन, दोनों पॉइंट याद हो गए, समझ के। सरफेस फिनोमिना, बल्क फिनोमिना। कंसंट्रेशन मोर ऑन सरफेस कैसा होता है, उसमें यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा देखिए,
जो एडजॉर्प्शन होता है ना वो स्टार्टिंग में फास्ट होता है। आखिरकार एडजॉर्प्शन क्यों होता है, इसके कुछ रीजन बताए गए हैं। एक फोर्स का नाम बताया गया जिसको बोलते हैं रेसिडुअल फोर्सेस, बचा हुआ फोर्स, रेसिडुअल फोर्सेस, या इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। रेसिडुअल अनबैलेंस फोर्सेस क्या होता है, जैसे हमने कहा एक कोई सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस मिलके बना है पार्टिकल से, इसके जो अंदर साइड जो मॉलिक्यूल्स है उसमें सभी दिशाओं से कैसा फोर्स लग रहा है, यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है फ्रॉम ऑल साइड। लेकिन जो यहाँ पर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल रखा हुआ है उससे उसमें एक फोर्स लग रहा है, इनवर्ड फोर्स, ए एक फोर्स लग रहा है आपका, कहाँ पर, इनवर्ड फोर्स लग रहा है। ये फोर्स क्या कर रहा है, इस मॉलिक्यूल को अंदर की तरह अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि वाटर की जो सरफेस है वो आपको कैसी दिखती है, तनी हुई झिल्ली की समान दिखती है आपको, है ना। रीजन क्या है आपका, जो अंदर की तरफ टेंशन लग रहा है, टेंशन से मतलब यहाँ फोर्स से है, तनाव से, है ना। तो जो आपकी टेंस, जो वाटर की लेयर टेंस दिखती है आपको, अब वाटर को किसी में डालो विदिन सम सेकेंड्स वो फिर से टेंस हो जाएगी, तनी हुई दिखेगी आपको बिल्कुल क्लीन। उसका कारण है उसमें कौन से फोर्स लगते हैं, इनवर्ड फोर्सेस लगते हैं। तो ये इनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं। अब कोई मॉलिक्यूल्स आता है तो अब यहाँ के फोर्सेस इसके खाली पड़े हुए हैं, तो ये क्या करता है अपनी इस फोर्सेस के कारण, जो बचे हुए फोर्सेस है, इसी को क्या बोलते हैं हम, रेसिडुअल फोर्सेस, या ये अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि यहाँ से फोर्स तो लग रहा है लेकिन यहाँ से नहीं लग रहा, तो ये कैसा फोर्स हुआ, अनबैलेंस, जबकि इसमें फोर्सेस बैलेंस है चारों साइड से। तो यहाँ जो फोर्सेस बचे हैं वो इसको आके क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी ऐसे फोर्स पड़े हुए हैं, यहाँ भी पड़े हुए हैं, यहाँ भी पड़े हुए हैं, यहाँ भी पड़े हुए हैं। तो पहले आके लेयर ए कलेक्ट हो गई, ए जम गई। अब जैसे ही पहली लेयर आके आपकी इसके ऊपर कलेक्ट हो गई तो यहाँ से ये फोर्सेस जो थे वो इनके द्वारा क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो पहले तो इसने बहुत तेज़ी से एडजॉर्ब्ड किया, रीजन क्या था, पूरी सरफेस में अनबैलेंस फोर्सेस पड़े थे। लेकिन जब पहली लेयर इनके ऊपर चढ़ जाएगी तो फिर इनमें क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस कम हो जाएंगे, तो फिर और कम, फिर और कम। आप लोगों ने अगर ये घटना देखी हो तो देखना, कभी भी पार्टिकल्स कलेक्ट होते हैं तो उसमें टीला टाइप का बन जाता है, पहले ऐसे ऐसे, फिर आपके और कम होते जाएंगे, फिर और कम होते जाएंगे, और फिर इस प्रकार से। कहीं भी आप डस्ट पार्टिकल्स भी कलेक्ट होते देखोगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है कि वहाँ पर लेयर पहले ऐसी और फिर ऐसी की तरफ आती जाती है, आपकी ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है टीला। उसका कारण ही है कि यहाँ पर सरफेस की वैलेंसी कम हो गई, अभी ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के पास जो जगह है वो इसको आपस में कलेक्ट करते जाएंगे, कलेक्ट। तो एडजॉर्प्शन शुरू में फास्ट होता है, रीजन पूरे फोर्सेस खाली पड़े हुए हैं, और फिर बाद में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जबकि अब्जॉर्प्शन पूरा यूनिफॉर्म रेट से होता है, जब तक होगा एक ही रेट से होगा, फिर नहीं होगा। हमने एक स्पंज को वाटर में डाल दिया, अब ऐसा नहीं होगा कि बाहर अलग रेट से अब्जॉर्ब हो रहा, अंदर अलग रेट से अब्जॉर्ब हो रहा, नहीं, सेम रेट से अब्जॉर्ब होगा थ्रू आउट होल प्रोसेस। लेकिन इसमें स्टार्टिंग में कैसा होता है, फास्ट होता है, और फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्रीज। उसका रीजन ये है, बाद में इस रीजन को लिखवाएंगे भी, लेकिन पॉइंट लिख लीजिए आप, ठीक है ना। लिखिए, इनिशियली द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, थर्ड पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर थर्ड, द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, the rate of adsorption initially, the rate of absorption initially increases then becomes slow. The rate of adsorption initially increases then becomes slow. इसमें लिखिए, absorption
takes place with uniform rate throughout whole process. Example, moisture plus silica gel. इसका एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन का, मॉइस्चर प्लस सिलिका जेल। बताया था हमने मॉइस्चर कहाँ अब्जॉर्ब होता है सिलिका जेल के, सिर्फ सरफेस पे। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, बताइए, बताया थोड़ी देर पहले हमने, मॉइस्चर प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, नोट कर लीजिए, मॉइस्चर प्लस CaCl। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, एक बार इनको पढ़ लीजिए, कोशिश कर लीजिए याद हो जाए, जितने पॉइंट याद कर सके। बड़ा सिंपल है, अपनी भाषा में भी याद कर सकते हो। रेट मतलब स्पीड। शुरू में क्या होती है, फास्ट, और फिर कैसे हो जाती है, धीमी। शुरू में फास्ट इसलिए होती है कि पूरी जगह खाली पड़ी है, उसमें अनबैलेंस फोर्सेस है, तो आके कलेक्ट हो जाते हैं। अब एक बार उसकी सरफेस पे आके कलेक्ट हो गए तो नीचे की जो आपके फोर्सेस थे वो तो अब कम जाएंगे। तो शुरू में तो ऊपर आके तेज़ी से कलेक्ट हो रही है, और फिर बाद में कैसे चले। आप ये समझ लो कि पहले पार्टिकल बहुत तेज़ी से आके चिपकते हैं, जल्दी, फिर धीरे धीरे उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहले इसकी गति कैसी होती है, इनिशियली इंक्रीज, देन क्या हो जाती है आपकी, स्लो। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनिशियली, शुरुआत में इंक्रीज होती है, देन बिकम स्लो, फिर धीमी हो जाती है ना। और ये तब तक, ये जितना भी होगा यूनिफॉर्म रेट से होगा। जैसे हमने स्पंज को पानी में डाला तो वह स्पंज क्या करेगा, पानी को पूरे एक रेट से अपने अंदर क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस विथ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट होल पोर्शन। ठीक है, किसका